इस साल कैन फिल्म फेस्टिवल में 75वें संस्करण की शुरुआत रूस के हमले का सामना कर रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के एक वीडियो संदेश के साथ मंगलवार को हुई, जो कि 28 मई तक चलेगा। इस बार बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण दूसरे दिग्गज कलाकारों के साथ कैन फिल्म फेस्टिवल की जूरी का हिस्सा बनी है। तो वहीं कैन फिल्म फेस्टिवल में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो संदेश के साथ किया जाएगा। शुभारंभ के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। भारतीय पवेलियन के शुभारंभ पर अनुराग ठाकुर के नेतृत्व वाले 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को भी मौजूद रहने की उम्मीद है। तमिलनाडु के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली पहुंचेगा और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेगा। इस दौरान तमिलनाडु में कपड़ा उद्योग को लेकर आ रही कई दिक्कतों को लेकर बातचीत की जाएगी, तो वहीं समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध भी किया जाएगा। ज्ञानवापी मामले में बुधवार को वाराणसी की कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट के वकील बुधवार को हड़ताल पर हैं। कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई हैं। बुधवार को 2 याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी। पहली याचिका नदी के सामने दीवार तोड़ने की है, दूसरी याचिका शौचालय और वजूखाना शिफ्ट करने की है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर अहम सुनवाई हुई, जिस पर मुस्लिम पक्ष के लिए अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील हुजैफा अहमदी ने दलील रखी। मुस्लिम पक्ष के वकील की मांग थी कि वाराणसी कोर्ट में चल रही सुनवाई पर तुरंत रोक लगाते हुए पुरानी यथास्थिति को बरकरार रखा जाए, जिसके लिए 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट का हवाला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 19 मई को सभी पक्ष को सुनेंगे और जिसमें मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष, यूपी सरकार और वाराणसी कोर्ट में याचिका देने वाले वादी भी अपना पक्ष रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में शराब की एक दुकान पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया और इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हो गए। हमलावर शराब खरीदार बनकर दुकान पर आए थे और उन्होंने ग्रेनेड फेंककर हमला किया। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने शराब की दुकान पर ग्रेनेड फेंका, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि घायलों को उपचार के लिए पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां इनमें से एक रंजीत सिंह की मौत हो गई। यमुना एक्सप्रेस वे पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कई सवारियां घायल हो गई हैं। ये बस मथुरा से दिल्ली वापस लौट रही थी, इसी दौरान यह हादसा हो गया। इस हादसे में अब तक 31 सवारियां घायल हो गई हैं, तो वहीं इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई गई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंजाब के किसान गेहूं खरीद पर बोनस और 10 जून से धान की बुआई शुरू करने समेत कई मांगों को लेकर राज्य की राजधानी जाने से रोके जाने के बाद मंगलवार को चंडीगढ़ मोहाली सीमा के निकट धरने पर बैठ गए। चंडीगढ़ में पंजाब के सीएम भगवंत मान की पंजाब भवन में किसान नेताओं के साथ बैठक हुई। कर्ज माफी, बोनस समेत 13 मांगों पर चर्चा हो रही है। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। गुजरात के बड़े पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा और इसमें उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश संकट में था, कांग्रेस को नेतृत्व की जरूरत थी, तब हमारे नेता विदेश में थे। इतना ही नहीं, इस पत्र में हार्दिक पटेल ने कहा कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर हो, नागरिकता कानून एनआरसी का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना हो या जीएसटी लागू करने का फैसला, देश लंबे समय से इनका समाधान चाहता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें सिर्फ बाधा बनने का काम करती रही। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 65वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद की जीत के साथ उसके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद अभी बरकरार है। इस मैच में मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और हैदराबाद में पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। जवाब में लक्ष्य का सामना करते हुए लक्ष्य का पीछा करते हुए उतरी मुंबई निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 190 रन ही बना पाई।
दिल्ली एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के मौसम का मिजाज बदला है। आईएमडी के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर में आंधी चलने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं। बता दें कि दिल्ली के लिए वीकेंड इस सीजन में सबसे गर्म रहा है। राष्ट्रीय राजधानी के आसमान में आंशिक रूप से बादल छाने के साथ ही आज सुबह से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। हालांकि अभी भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री ज्यादा दर्ज है।